और यहाँ से कम बोर्ड में जो है कम से कम 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं, 2 नंबर, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फाइनली हम 8.2 पर्सनावली 8.2 जो है आज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे जो सॉल्यूशन करके इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में जो है एक्सरसाइज 8.2 के पार्ट 1 में जो है वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है क्या कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब आप लोग बुक निकाल करके देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और यहाँ से कम बोर्ड में जो है कम से कम 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं, 2 नंबर, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने औचित्य का विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। वो बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जब तक मान सारणी याद नहीं रहेगी तब तक आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। अगर आपको मान सारणी याद करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के मान सारणी को देख करके आप अपने मान सारणी को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते। बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ बताया गया। अगर आप इसे एक बार देख लोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है पता है नहीं ना। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे इंटू होता है, इंटू मतलब गुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब नीचे में क्या होगा, नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे पहले देखना है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, वही जो ऊपर में tan 30 डिग्री था वही नीचे में हो जाएगा। तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। ऊपर में स्क्वायर नहीं था तो ऊपर में नहीं किए, लेकिन नीचे में tan स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है तो tan 30 का मान रखे उसको जो है स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप नेक्स्ट स्टेप में 2 गुना 1 तो 2/√3। ऊपर में क्या सॉल्यूशन करके आया, सॉल्यूशन करने पर क्या आया ऊपर 2/√3। अब नीचे में क्या कर लेंगे, नीचे में 1 प्लस का है, 1 प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3, तो इसका मान निकल के आता है ओनली 3, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे में क्या होगा, नीचे में 2/√3 है, ऊपर में क्या बटा के ऊपर में 2/√3, ठीक है, 2/√3 और नीचे में क्या है 1 प्लस 1/3। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे ना, हाँ। तो यहाँ पे कुछ ना तो एक का 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो एक का 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, ठीक है। और ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को मजबूत होगी। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर में 2/√3, ऊपर में 2/√3 और बटा करके क्या दिया हुआ है 3 1 4 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो हाँ हो जाएगा। और नीचे में 3 है, ये है, ठीक है, 3 है, ये है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा अगर 4/2 रहेगा तो इसको हम 4/2 लिख सकते हैं ना, हाँ जरूर लिख सकते हैं। क्यों, इस बटा का मतलब होता है भागा, ठीक है। तो इस बटा का मतलब यहाँ पे भागा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2/√3 है और इस बटा का मतलब हम लोग भागा कर देंगे जैसे कि वहाँ हमने किया था, ठीक है। इस बटा का मतलब भागा और 4/3 है तो 4/3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गुना को भागा को अगर गुना बनाओगे, भागा को अगर गुना तो ये वाला जो है चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा ना, हाँ। तो 2 दूना 4 हो जाता है, क्या 2 दूना 4। तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा √3 में 2 से गुना करोगे तो 2√3 हो जाएगा, होगा ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए
एक काम करिए, नीचे √3 है ना, तो हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। क्या? हरों का परिमेयकरण यहाँ पे कर देते हैं। हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर में 3/2√3 है। ठीक है, और गुना √3 नीचे है ना, तो √3 ऊपर में भी गुना करेंगे और √3 नीचे में भी गुना करेंगे। ठीक है, √3 ऊपर और √3 नीचे कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि नीचे तो 2√3 है, लेकिन जो रूट में होता है ना उसी को सिर्फ लेते हैं। तो रूट में क्या है, 3 है, तो √3 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनने वाला है, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है, देखिए 3√3 है, ऊपर में गुना करेंगे तो 3√3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3√3 कर लेंगे और यहाँ पे देखिएगा 2, यहाँ पे 2 हो ही जाएगा। और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा पता है, √3 में √3 से गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, तो हमारा बच के क्या आया, √3/2 बच गया है। ठीक है, √3/2। तो हम लोग को ऑप्शन से यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री की। ठीक है, सी क्या दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री सी दिया हुआ है। और डी क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा √3, यहाँ पे √3 है, √3/2 किसका मान होता है इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो √3/2 किसका होता है, साइन 30 का क्या होता है, इसका तो 1/2 होगा, इसका तो 1/2। और tan 60 का क्या होता है, √3 होता है, लेकिन हम लोग को √3/2 करना है। और cos 60 का क्या होता है, इसका तो cos 60 का तो 1/2 होता है, और बच गया हमारा ए। और sin 60 का होता है क्या, √3/2 होता है। क्या? √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या? हमारा ए हो जाएगा। क्या? साइन 60 डिग्री, हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का पहला का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दूसरा का ही सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, 1 - tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री सॉरी। और नीचे में क्या है, 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, तो हम ऑप्शन को भी लिखे लेते हैं। ठीक ना, ऑप्शन को भी लिखे लेते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, tan 90 डिग्री, tan ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, और बी क्या दिया हुआ है, बी हमारा 1 दिया हुआ है। और सी क्या दिया हुआ है, सी हमारा tan 45 साइन 45 दिया हुआ है, सॉरी साइन 45 दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्या, 0 डायरेक्ट 0 है। ठीक है, 0 है। तो हम लोग को जो है यहाँ पे बना करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस है, तो 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है पता है आप लोगों को, tan 45 का मान होता है क्या, 1 होता है। तो 1 है, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे में 1 प्लस का tan 45 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, हाँ। और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे देख रहे हैं 1 में से 1 को अगर घटाओगे, मतलब 1 में से 1 घटाओगे तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। क्या? 0। और नीचे में 1 1 2, तो इसका मान निकल के हमारा क्या है, अगर जिसका ऊपर में अगर 0 होता है, जिसका ऊपर में 0 होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या? उसका मान हमेशा 0। अगर नीचे में 0 रहता है, अगर मान लो ऊपर 5 और नीचे 0, तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अगर मान लो ऊपर 0 और नीचे 5 रहेगा तो इसका मान हमेशा 0। इन सब चीज़ों को जो है हमेशा याद करके रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर में 0 तो इसका मान क्या निकल के आया, 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो कि डी में हमारा दिया हुआ है 0। तो इसका सॉल्यूशन निकल गया और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी निकल गया। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पे। क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 2a बराबर साइन ए, तब साइन 2a बराबर साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर क्या। यहाँ पे सिद्ध करना है हम लोगों को, क्या करना है, देखिए साइन 2a बराबर साइन ए दिया हुआ है ना, हम लोग को इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। लेकिन ए का मान क्या रखेंगे,
कि इक्वल के बराबर, मतलब बराबर के दोनों साइड क्या होगा, हम मतलब बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल के दोनों साइड जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान क्या रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से देखना है, उठा करके कोई भी रख दो, ठीक है। अगर जो बराबर के दोनों साइड अगर मान बराबर आ जाएगा तो समझो कि ए का मान वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर कोई इससे चलो बी से चल के देखते हैं। ए का मान यहाँ पे रखा था, ए का मान 30 डिग्री माना, ठीक है। मान लो कि एक जगह पर हम 30 डिग्री रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2a है, तो साइन 2 एक की जगह पर हम लोग 30 मान रहे हैं, ए वाला मान रहे हैं, ठीक ना। तो एक की जगह पर हम लोग 30 मान के रखते हैं, तो गुना 30 डिग्री। अब बराबर क्या है, साइन ए है, तो एक की जगह पर 30 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा साइन 30 गुना 2, 30 दूना 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या ये दोनों बराबर आया, क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं ना, ये दोनों बराबर नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कौन से चलें, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए से, चलते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना ए बराबर, अब की 0 रख के देखते हैं, 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, साइन 2a बराबर साइन ए, यही है ना हमारा, हाँ यही है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 2 ए का मान क्या रखेंगे, 0, तो गुना 0 डिग्री बराबर साइन ए बराबर क्या माना है हमने, 0 डिग्री माना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा साइन 2 में 0 से गुना करोगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 है, ये है तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर ए बराबर 0 डिग्री रख रहे हैं, तो बराबर के दोनों साइड मान क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और दूसरा क्या, 4th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4th है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, और इन चारों में से जो हमारा आंसर निकल के आएगा, इन चारों में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो 2 tan 30 डिग्री है, तो 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे में क्या है, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना हमारा, हाँ यही है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। और 1 - tan 30 का मान क्या होता है, वही होता है 1/√3। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 तो 2, और बटा में √3 है, तो √3 कर लेंगे, और मेन बटा नीचे है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर 2/√3 है, और मेन बटा के नीचे एलसीएम हम लोग 3 लेंगे ना, यहाँ भिन्न का घटाओ, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2/√3 है, 2/√3, और बटा 3 में से 1 गया 2, और नीचे 3 बचा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, 2/√3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैंने फिर बताया था, अगर 6/2 रहेगा, इसको हम लोग क्या 6/2 लिखेंगे ना, 6/2 को 6/2 लिख सकते हैं ना, हाँ। तो मेन बटा ये है, तो 2/3 भागा 2/3 भागा 2/3 2/√3 सॉरी 2/√3 भागा 2/3 करेंगे ना, हाँ करेंगे। क्यों कि बटा का मतलब क्या होता है, भागा होता है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 खत्म हो गया ना, तो क्या हमारा निकल गया 3/√3। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इन चारों में से किसी का मान भी जो है 3/√3 नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे √3 बचा हुआ है, तो नीचे √3 रूट को ख़त्म करने के लिए गुना करना पड़ेगा, मतलब हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण, ठीक है।
हरों का समीकरण जो है हर जगह यूज किया जाता है। मतलब अगर आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी जाओगे तो वहाँ पे हरों का समीकरण बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा √3 है तो ऊपर में √3 से गुना करेंगे और नीचे में भी √3, क्या कि हर में √3 है तो √3 ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में 3√3 हो जाएगा, 3√3 और √3 में √3 से गुना करोगे तो ओनली 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा ना। तो 3 3 खत्म हो गया, 3 3 खत्म हो गया तो हमारा निकल के क्या आया, √3 बच गया है ना, √3। तो √3 किसका मान होता है इन चारों में से? cos 60 का क्या होता है? cos 60 का होता है 1/2 और sin 60 का क्या होता है? √3/2 होता है। tan 60 का क्या होता है? √3 और sin 30 का 1/2। तो हमको क्या है देखना है, √3 देखना है। तो √3 यहाँ किस में आ रहा है? tan 60 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4 क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और जो दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।